हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे BBMQ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर चुकी है और इसी क्रम में मैं आप सभी के बीच में AEC पेपर इंग्लिश का लेकर आ रहा हूँ। लेटर राइटिंग में 5 लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस 5 लेटर फिक्स पैटर्न में आती है। 5 लेटर हम लोग टाइप वाइज भी देखे थे पिछला क्लासेस में। 5 लेटर में 3 लेटर हमारा, 5 लेटर्स में 3 लेटर्स हमारा पिछला क्लासेस में हो चुकी है। अगर आप में से किन्हीं को अगर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस का हमारा प्लेलिस्ट और यूट्यूब चैनल के क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। 5 में से 3 लेटर हो चुकी है, 2 लेटर आज के लेक्चर सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो AEC पेपर होगा आपका इंग्लिश का, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे 2 लेटर्स आज हम लोग करने वाले हैं। करने से पहले, आज का सेशन करने से पहले आपको एक चीज़ का रिमाइंडर हम लोग दे रहे हैं कि लेटर राइटिंग 2 प्रकार की होती है। क्या? इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। 2 तरह के लेटर राइटिंग होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक, फॉर्मल लेटर्स इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किसमें? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स। उसके बाद हम लोग ऑफिशियल लेटर को 4 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। किन किन में? लेटर्स टू एडिटर्स, लेटर्स टू द प्रिंसिपल्स, जॉब एप्लीकेशंस और कंप्लेन लेटर। ठीक, बिजनेस लेटर किन को लिखा जाता है? किसी कंपनी में आप सामान को अगर आप परचेस कर रहे हो या फिर उसको डिलीट कर रहे हो, आपको उसका सामान को नहीं चाहिए तो कैंसिलिंग कर रहे हो, या फिर आप सामान के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो बिजनेस लेटर। और ऑफिशियल लेटर्स में ये 4 कैटेगरीज होते हैं। ऑफिशियल लेटर का सारा ये जो एडिटर्स वाला हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जॉब एप्लीकेशन और लेटर्स टू कंप्लेंट, ये सारा लेटर आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला क्लासेस में आपको अगर आप देखने जाइएगा तो 3 लेटर हम लोग कर चुके हैं। क्या क्या? एक हो गया लाइब्रेरी, आपका प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हैं, इसको हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बात, आपका लोकेलिटी में, आपका लोकेलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड सैनिटरी जो कंडीशन है उसको ठीक करना, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक बोर्ड को, झारखंड इलेक्ट्रिक बोर्ड को एक लेटर लिखना है, क्योंकि आपके एरिया में लगातार बिजली की जो कटौती हो रही है उस चीज़ के बारे में। अगर आप इन तीनों लेटर को अगर आपको देखना है तो हमारे जो प्लेलिस्ट है हमारे क्लासेस में देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग से AEC का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। AEC इंग्लिश पेपर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक, आज का जो क्वेश्चन है, जो बचा हुआ 2 लेटर, 5 में से हम लोग 3 कर चुके थे और आज हम लोग बाकी 2 करने वाले हैं। ये आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मेरा सवाल, आज का सवाल क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस अबाउट द पॉल्यूशन हैजर्ड्स। ठीक, एक एडिटर को आपको लिखना है अवेयरनेस के लिए, सारे लोगों को, मासेस मतलब सारे लोगों, जनता को आपको अवेयर करना है एडिटर का लेटर के माध्यम से, जो पॉल्यूशन हैजर्ड हो रही है, पॉल्यूशन जो समस्या हो रही है इसको। देखिए, हम लोग जो कम्युनिकेशंस का आपका जो चैप्टर है वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि मास कम्युनिकेशंस। क्या पढ़ते हैं? मास कम्युनिकेशंस हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप ये सारे चीज़ों को आप नहीं पढ़े हो तो जा करके हमारे प्ले लिस्टों से आप दे सकते हो। हमारे चैनल का जो प्ले लिस्ट हो रहा है AEC पेपर, वहाँ से मास कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कम्युनिकेशन के अंदर आती है मास कम्युनिकेशन। किसके अंदर? कम्युनिकेशंस। किसके अंदर? कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन में आती है मास कम्युनिकेशन। ना प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, TV, रेडियो, है ना। आज के ज़माने के सोशल मीडिया या फिर बिलबोर्ड, है ना, बिलबोर्ड, इनके माध्यम से अधिक लोगों के बीच में इंफॉर्मेशंस को हम लोग पहुंचा पा रहे हैं, अधिक लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशंस। इन सारों को बोलते हैं मास मीडिया। इनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर भी एक मास कम्युनिकेशंस की हिस्सा आती है। न्यूज़पेपर
मास कम्युनिकेशन के हिस्से में वो आती है। अधिक से अधिक लोगों के साथ आप एक ही जगह पर अधिक से अधिक लोगों के साथ इंटरैक्ट आप कर सकते हो। तो आज का जो लेटर सेक्शन में हम लोग यही मास कम्युनिकेशन का थोड़ा रिकैप दिए हैं, और मास कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग तो देख लें कि क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो प्ले लिस्ट में आप कर सकते हो। आइए लौटते हैं हमारे आज के लेटर राइटिंग के सेक्शन के ऊपर। तो ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीवी इंपॉर्टेंट, वीवीआई 15 मार्क्स के लिए। कितना? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स। ध्यान रखिए, इसको लिखने की कला, इसका स्टाइल, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, नहीं इसको कैसे लिखा जाता है, ये मेरा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। अभी यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रिकैप देते हैं किस फॉर्मेट में लिखा जाती है। पहले आप क्या लिखिएगा? आपका एड्रेस ऊपर में, ठीक है, ऊपर में क्या लिखेगा? योर एड्रेस, आपका एड्रेस। आप अपना एड्रेस लिखिए। उसके बाद कहीं से भी हो, किस कॉलोनी में, जहाँ पर यहाँ पर लिखा है ना एबीसी कॉलोनी, तो आप यहाँ पर अपना कॉलोनी का नाम या फिर आपका सिटी का नाम ऊपर में आप लिखोगे। उसके बाद एग्जाम डेट, किस चीज़ को मेंशन कीजिएगा? एग्जाम डेट। एग्जाम डेट को आप मेंशन कीजिए, ठीक है। एग्जाम डेट कब ना? 14 या फिर 15, जिस दिन आपका एग्जाम है 14 और 15 अक्टूबर, उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए। पूरा वर्ड में लिखिएगा, अक्टूबर को पूरा वर्ड, ठीक है, 14 या फिर 15 अक्टूबर। उसके बाद 2025 एग्जाम डेट हो गया। किसको कर रहे हैं ना? टू द एडिटर। किसको भेज रहे हैं? टू द एडिटर। एडिटर को हम लोग भेज रहे हैं। तो ये यहाँ पर पहला आपका एड्रेस, आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस को लिखें। उसके बाद एड्रेसिंग टू होम, किसको एड्रेस कर रहे हैं ना? एड्रेस हम कर रहे हैं एडिटर्स को, तो इसका पता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना। टू द एडिटर्स, प्रभात खबर धनबाद, हम लोग धनबाद लिख दिए। हर न्यूज़पेपर, हर कोई न्यूज़पेपर आपके जिले के से, जो जिला मुख्यालय से वहाँ पर छप के आती है। धनबाद प्रभात खबर का इसका प्रिंटिंग कहाँ पर होगा? जिला मुख्यालय से वो छप के आएगी, ठीक है। तो टू द एडिटर, प्रभात खबर धनबाद झारखंड, ठीक, इसको चीज़ को लिखिए। उसके बाद एक लाइन का गैप, एक लाइन का गैप दीजिएगा, एक लाइन का गैप। एक लाइन का गैप के बाद उसका सब्जेक्ट, क्या लिखें? सब्जेक्ट। क्या चीज़ को लिखें? सब्जेक्ट। किस चीज़ के बारे में है ना? अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन हैजर्ड। किस चीज़ के बारे में लिखें ना? अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन हैजर्ड। सब्जेक्ट, विषय, विषय से पता ये चलेगा कि ये मेरा लेटर किस चीज़ के बारे में है, ये मेरा लेटर किस चीज़ के बारे में है, विषय को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ना रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखिएगा? एक लाइन गैप देने के बाद रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गैप, बाएं तरफ थोड़ा सा गैप। गैप देने के बाद आप लिखना चालू कीजिए, क्या? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से, कॉमा, आई विश टू हाईलाइट द ग्राउंडिंग डेंजर ऑफ पॉल्यूशन इन आवर सराउंडिंग्स। तो आपके न्यूज़पेपर, सम्मानित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, कि हमारे आसपास के जो इलाके में जो गंदगी है वो कितना भयानक होती जा रही है, इसके ऊपर आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप उसको समझिए। उसके बाद पॉल्यूशन टुडे हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज के आधुनिक जीवन में पॉल्यूशन बहुत ही बड़ा समस्या बन के उभरी है। एयर कॉमा वाटर नॉइज पोल्यूशन आर द इंक्रीजिंग एवरी डे कॉमा एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी सीन एवरीवेयर। एयर पोल्यूशन, एयर, वाटर, हवा, पानी और शब्द दूषण, तीन दूषण सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या ना? एयर, वाटर और नॉइस। इन तीनों दूषण के कारण ध्वनि दूषण, पानी दूषण और एयर, ये तीनों दूषित होने के कारण, इनका दूषण होने के कारण आज के दिन में ये दिन डे बाय डे हर दिन ये बढ़ती जा रही है। और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन के ऊपर, ना सिर्फ ये ह्यूमन, हर किसी के लिए, पर्यावरण में हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बट ऑल्सो द ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, इन सब के लिए और हर जगह में इनका
हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद मेरा पहला ये पैराग्राफ 1, पैरा 1 हम हो गया। पैरा 1 बार बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि पैरा 1 में आपका इंफॉर्मेशन होगा, इंट्रोडक्शन। पैरा 1 को एज अ इंट्रो लिखिएगा, एज अ इंट्रो। पैरा 1 को एज अ इंट्रो किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, पॉल्यूशन हैजर्ड। तो ये मेरा इंट्रो के तरह से हम लिख रहे हैं, इंट्रो। पैरा 1 हमेशा इंट्रो के तरह लिखा जाती है, ठीक। पैरा 1 लिख दिए। यहां पर से स्टार्टिंग कर देंगे, नहीं, यहां से स्टार्टिंग करना नहीं होगा आपको, ठीक। मेरा पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ कहां से स्टार्टिंग किए, तो सेकंड पैराग्राफ एक लाइन दे करके फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ का ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ का है लास्ट लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है, इससे नीचे से हम लोग लिखना स्टार्टिंग किए सेकंड पैराग्राफ को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन के पहला वर्ड के नीचे से सेकंड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू करेंगे। यह आइडियल फॉर्मेट होती है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। ये लिखें। सेकंड पैराग्राफ हम लोग लिखना स्टार्टिंग कर रहे हैं। सेकंड पैरा हम लोग लिखना स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या लिखेंगे ना, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेकिंग द एयर पॉइजनस। फैक्ट्री से, इसका कारण पहला हम लोग इंट्रोडक्शन की तरह से लिखे फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरा कारण में यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में हम लोग कारण लिख रहे हैं, क्या ना, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेकिंग द एयर पॉइजनस। जो फैक्ट्री से जो या फिर गाड़ियों से जो गंदी धुआं निकलती है, उससे क्या होता है, हवा को वो दूषित करती है, जहरीला बनाती है। पॉइजनस मतलब जहरीला। पीपल सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, लंग इन्फेक्शन एंड अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। लोग किससे सफर कर रहे हैं, किससे, बीमारियों से। कौन सा बीमारी से, ना, अस्थमा, लंग इन्फेक्शन और अदर जो स्वास्थ्य की बीमारी है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, उससे लोग सम्मुखित हो रहे हैं, उस बीमारी को वो फेस कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द डंपिंग वेस्ट इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। जल दूषण कैसे हो रहा है ना, जल दूषण हो रहा है कि आप पानी में, खासकर रिवर्स में या फिर लेक्स में, आप कूड़ा करकट हम डाल रहे हैं, या फिर गंदे पानी फैक्ट्री से जो निकलने वाले जो गंदी जो वेस्ट वाटर से, इसको या फिर कूड़ा करकट है, इन सारे को हम लोग कहाँ पर, लेक्स में या फिर रिवर्स में डाल रहे हैं। इज स्प्रेडिंग डेडली डिजीज एंड हार्मफुल एक्वाटिक लाइफ। जो जल के अंदर जो जीवन है ना, एक्वाटिक जो लाइफ है, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इनको लिए हानि, और साथ ही जो बहुत बड़ा डिजीज है, जो जल बाहित जो डिजीज है, उन सबको भी ये बढ़ा रही है। नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम द लाउड स्पीकर, हॉर्न्स एंड मशीन्स इज डिस्टर्बिंग द पीस एंड डैमेजिंग हियरिंग। शब्द दूषण कहाँ से हो रहा ना, शब्द दूषण हो रहा बड़े बड़े से लाउड स्पीकर को जो बजा रहे हैं ना, डीजे बजा रहे हैं, वही डीजे वाले बाबू, तो वही डीजे से जब बजा रहे हैं, तो डीजे से गाड़ी का हॉर्न, ट्रैफिक में लगातार जो हॉर्न बजा रहे हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो मशीन से, उन सब के आवाज से शांति भंग हो रही है, और हमारे जो कान में जो सुनने की जो क्षमता है, इसको भी वो नुकसान पहुंचा रही है। इफ दिस कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस विल बी इन डेंजर। अगर इस तरह से अगर चलता रहा, तो हमारे जो आने वाला जो पीढ़ी है, उन सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशंस उत्पन्न हो जाएगी, है ना। खतरे उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगी। उसके बाद फिर से वही चीज पैटर्न को फॉलो कीजिए। सेकंड पैराग्राफ को लिखें। सेकंड पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन का पहला वर्ड के नीचे से थर्ड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं। देखिए यहां से एक लाइन गैप दे करके, वी ऑल मस्ट एक्ट नाउ। हम सभी को अभी काम करना होगा। वी ऑल एक्ट मस्ट नाउ। हम सभी को अभी ही, इसी वक्त में ही काम करना होगा। हम सबको इसी वक्त में ही काम करना पड़ेगा। सारा जो सिटीजन है, हम सारे सिटीजन्स को अभी इसी वक्त में काम करना पड़ेगा। एवरी सिटीजन शुड टेक स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम सारे जो लोग हैं, इनको छोटा ही मगर कारगर स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्यों ना, पर्यावरण को बचाना है,
जैसे ना अवॉइडिंग द प्लास्टिक का इस्तेमाल, जब आप बाजार करने जाते हो तो कैरी बैग का इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल करना। यूजिंग वाटर बोटल्स, प्लास्टिक का जो वाटर बोटल्स है इसको, चिप्स वगैरह का पैकेट्स को जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक के इस्तेमाल कम करें। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आती है, जो सरकारी जो बसेस हैं, ठीक है, सरकारी जो बसेस हैं या फिर ट्रेन हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। एंड कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन, और सारे आसपास के जो आपके घर के आसपास के जो एरिया है उस सबको साफ रखिए। स्कूल, कॉलेजेस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड रन अवेयरनेस कैंपेनिंग। अवेयरनेस कैंपेनिंग कहाँ पर रन करना चाहिए, नहीं, स्कूलों में, कॉलेजेस में और सामाजिक प्रतिष्ठानों में, ठीक। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक द स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल एमिशंस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जब कठोर से कठोर कानून बनाइए और फैक्ट्रीज और गाड़ियों से जो धुआं निर्गत हो रहा है इसको कम करने के लिए कड़ी से कड़ी कानून आप बनाइए। किसको बोल रहे हैं कानून बनाना, गवर्नमेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे जरूरी, पीपल मस्ट रियलाइज दैट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी क्या, हम लोग गंदगी जो करते हैं आसपास, हमारे घर के आसपास को जो साफ सुथरा नहीं रखते हैं, हर जगह हम लोग गंदगी करते हैं, ये ना करें। और हमारे एक्शंस को, हमारा एक्शन इस तरह से होना चाहिए, हमारे काम इस तरह से होना चाहिए ताकि हम जिस जगह जा रहे हैं वो साफ सुथरा है, वो जगह साफ सुथरा है। ये सिर्फ सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर भारतीय के जो नागरिक हैं, हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि आप खुद हाइजीन रहिए और अपने आसपास के इलाके को भी हाइजीन मेंटेन कीजिए, साफ सुथरा रखिए। देयरफॉर, मेरा थर्ड पैराग्राफ हो गया, चौथा पैराग्राफ की ओर जा रहे हैं कि देयरफॉर, सेम उसी पैटर्न में हम लोग लिखेंगे, सेम उसी फॉर्मेट में हम लोग लिख रहे हैं कि थर्ड लाइन जो हो रहा है, अंतिम लाइन, लास्ट लाइन हो रहा है, लास्ट लाइन थर्ड पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन का जो पहला वर्ड है उससे नीचे लास्ट फोर्थ पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू करेंगे कि देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट, हमेशा आई यहाँ पर कैपिटल, देयरफॉर कॉमा आई हमेशा कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल में होगी। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को, ये माइन्यूट बातों का ध्यान रखिए। अच्छे नंबर्स आपको लाना है तो इस छोटे छोटे बातों को के ऊपर ध्यान दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर समझिए कि आप अगर इस लेटर को, इस खत को आप अपने न्यूज़पेपर में अगर आप छापते हो तो ये अधिकतर अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। जैसे हम क्लास शुरू होने से पहले बोले नहीं थे कि मास कम्युनिकेशन का एक चैप्टर, कम्युनिकेशन में एक टॉपिक आती है मास कम्युनिकेशन, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करें। तो ये न्यूज़पेपर आती है मास कम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ पर आप अधिक से अधिक लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ते हैं, हर कोई न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो आप इस लेटर को छापिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें और उत्साहित हों, क्या ना, पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो फाइट है इसको करने के लिए। एंड एनकरेज देम, ये जो लेटर आप जब छपेंगे पेपर में और वो जब लोग पढ़ेंगे उस लेटर को तो वो उनको इनकरेज करेंगे, ठीक है, वो लेटर उसको, उन सारे लोगों को जो लोग पढ़ रहे हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। लेटर के माध्यम से मैं उनको इनकरेज कर रहा हूँ, आप खुद इनकरेज कर रहे हो, तो आप हर जगह किसी के पास नहीं पहुंच पा रहे हो, तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दूसरे को इनकरेज कर सकते हो, अधिक से अधिक लोगों को। इफ वी टेक एक्शन टुडे कॉमा, अगर आज हम लोग एक्शन लेते हैं, हम वी मतलब सारे जो ह्यूमंस हैं, वी कैन सेव आवर प्लैनेट फॉर अ बेटर टुमारो। अगर आज हम लोग काम करते हैं तो हमारी जो ये धरती है, ये धरती को अच्छे बना, कल के लिए हमारे धरती को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखेगा कि थैंकिंग यू योर सिंसियरली राम मोहन सिंह आज़ाद। बस इतना। अपना स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम किसी भी तरीके से एकेडमिकली इंफॉर्मेशन नीचे में मेंशन मत कीजिए, एकेडमिकली इंफॉर्मेशन नीचे में मेंशन मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अपना सिर्फ नाम वहाँ पर मेंशन हो जाएगा और एकेडमिकली इंफॉर्मेशन वहाँ पर नीचे में कुछ नहीं, एकेडमिकली इंफॉर्मेशन नीचे में कुछ नहीं। तो ये हो गया एक लेटर जो बाकी था, दूसरा वाला। फोर्थ लेटर हो गया, अब फिफ्थ लेटर करेंगे।
फिफ्थ लेटर में क्या ना, यू आर अमर शिला, आप अमर और शिला हो, आप अमर और शिला हो। यू आर अ स्टूडेंट, अमर शिला भी लिखा जाएगा, या फिर एग्जाम में इस तरह से आता है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ उम्मीद पब्लिक स्कूल, यहाँ पर स्कूल है या फिर आपका कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपका कॉलेज का नाम, यहाँ का आपका कॉलेज का नाम, योर कॉलेज का नाम ये मेंशन रहेगा, आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट दे दे, और अपना प्यारा सा झारखंड स्टेट, ठीक। ये इसमें घबराना नहीं है, वो आपको दिया जाएगा, या फिर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम भी, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक से, यूनिवर्सिटी का नाम या फिर कॉलेज का नाम दिया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मेंशन क्या रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। अधिकतर वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम ही आ सकती है। यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉगिंग इन योर एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात में जो जल जमा हो रही है उस चीज़ के ऊपर आप कंसर्न कर रहे हो, और इसी चीज़ के ऊपर आपका एक लेटर आप लिख रहे हो। न्यूज़पेपर के जो एडिटर को हो, आप एक लेटर लिख रहे हो ताकि सारे लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि आप बरसात के समय में आपके एरिया में जल जमाव हो रही है, तो इसके ऊपर एक आपका लेटर आप लिख रहे हो, किसको? एडिटर को, ठीक है। रोड की जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए, रोड के सारे जो कंडीशन है, रोड कंडीशन को बेहतर करने के लिए। चलिए देखिए क्या लिखिएगा। पहले ऊपर में आपका एड्रेस, पहला आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, योर एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस क्या होगी ना, आपका यहाँ पर एड्रेस, ऊपर में आपका एड्रेस मेंशन होगा, योर एड्रेस, समझ गए? योर एड्रेस आपका पता, जैसे एबीसी कॉलोनी माइथन धनबाद झारखंड, तो आप अपना पता को वहाँ पर लिख सकते हो, किस विलेज से हो, किस कॉलोनी से हो। शहरों में लिखेगा तो अपना कॉलोनी का नाम, आपका सिटी का नाम, गांव में लिखेगा तो आपका विलेज का नाम, पंचायत का नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट और हमारा सा प्यारा सा स्टेट झारखंड। उसके बाद एग्जाम डेट क्या मेंशन कीजिएगा? एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए। इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा, एग्जाम डेट हो गया, क्लियर। उसके बाद किसको आप सेंड कर रहे हो? टू द एडिटर, न्यूज़पेपर के, प्रभात खबर के जो एडिटर है इनको आप सेंड कर रहे हो। धनबाद जिला मुख्यालय से पेपर निकलती है, तो जिला मुख्यालय हम लोग का क्या है? धनबाद है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? धनबाद। आप अगर कहीं और जिला से देख रहे हो तो अपना जिला का नाम वहाँ पर मेंशन कीजिए। फिर हमारा प्यारा सा स्टेट झारखंड। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय में क्या डालिएगा ना, नीड टू इम्प्रूव द प्रॉपर रोड कंडीशन टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग। जो आप हमारे क्षेत्र पर जो पानी की जल जमाव हो रही है, तो जल जमाव के ऊपर आपको लेटर लिखना है। जल जमाव हो रहा है तो इस जल जमाव में सब्जेक्ट आप लिख रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हो ना, सब्जेक्ट में लिख रहे हो जल जमाव। आपके क्षेत्र पर जो आपके जो एरिया में जो जल जमाव हो रही है, रोड कंडीशन जो खराब है, और रोड कंडीशन खराब होने के कारण ही रोडों में जल जमाव हो रही है। तो एड्रेस लिख दिए, एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, फिर सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट इसलिए जरूरी है ताकि जो जिसके पास हम लोग भेज रहे हैं वो पढ़ करके उसको वो समझे। उसके बाद एक लाइन का गैप, रेस्पेक्टेड सर लिखिए, फिर थोड़ा सा गैप, बाएं तरफ से थोड़ा सा गैप। उसके बाद हम लोग लिखना चालू करेंगे ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। अब पहला क्लास में बताते कि कॉलम होती है क्या, ध्यान से सुनिए। कॉलम होती है क्या? कोई भी न्यूज़पेपर, मान के चलिए एक न्यूज़पेपर यहाँ पर है, न्यूज़पेपर एक मान के चलिए ये आपका न्यूज़पेपर, ये आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर का पहला पेज खुलिएगा तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा, यहाँ पर पब्लिशिंग डेट और कहाँ से वो प्लेस से पब्लिश हो रही है, यहाँ पर मेंशन रहता है न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। और एक अलग अलग देखिएगा यहाँ पर बॉक्सेस होती है। इन सारे बॉक्सेस में वो क्या करते हैं? न्यूज़ आइटम्स को वो कवर करते हैं। ये सारे बॉक्सेस में न्यूज़ आइटम, ये इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं।
इन सारे बॉक्सेस को क्या कहते हैं, कॉलम्स। और इन कॉलम में क्या लिखा रहती है, द न्यूज आइटम्स। जो न्यूज आइटम्स होती है इन सारे बॉक्सेस में, कॉलम, जिसको बॉक्सेस नहीं भूलिएगा, बॉक्स का तरह रहता है मगर इसको कॉलम कहा जाता है। तो इन सारे कॉलम्स में आपका न्यूज आइटम, अलग अलग न्यूज आइटम। और न्यूज आइटम्स में पेपर में तो हम लोग पढ़ते हैं क्या रहता है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल रहता है, या फिर स्पोर्ट्स रहता है, या फिर एंटरटेनमेंट रहता है, ठीक है, या फिर कोई क्रिमिनल केसेस हो गया, ये सारा यहाँ पर मेंशन रहती है। ठीक, समझ में आया कि कॉलम किसको कहते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आई वुड, कॉमा दे करके, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टुवर्ड द प्रॉपर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन आवर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आई एम अमर औसीला, आप अपना नाम लिखिएगा। एम ए स्टूडेंट ऑफ द उम्मीद पब्लिक स्कूल, अपना कॉलेज का नाम, यहाँ पर जैसे स्कूल का नाम मेंशन है तो आप यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम मेंशन कीजिएगा। अपना कॉलेज का नाम, अपना कॉलेज का नाम मेंशन कीजिए। ठीक, और यहाँ पर खुद का नाम, आपका जो खुद का नाम है वो योर नेम को यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा, सॉरी इस्तेमाल बोल रहे हैं, आपका नाम को यहाँ पर मेंशन कीजिए। दो चीज़ हो गया, ध्यान देखिए कहाँ कहाँ ना, यहाँ पर स्कूल का, जैसे स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा है, अपना कॉलेज का नाम, और यहाँ पर खुद का नाम, ये दोनों चीज़ को चेंज कर लीजिएगा जब आप लिखिएगा। एंड आर रेसिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी, ठीक, ये आप लिखें। और लोकेलिटी के बाद हो सकता है कि आप यहाँ पर लोकेलिटी लिखें, ब्रैकेट में आप लोकेलिटी का ब्रैकेट में अपना सिटी का नाम या फिर विलेज का नाम लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो सिटी का नाम ऑफ दिस लोकेलिटी, ठीक है। अ रेसिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी के जरा, अ रेसिडेंट ऑफ अपना विलेज का नाम, दिस लोकेलिटी के जगह पर क्या लिखेगा, अपना सिटी का नाम या फिर अपना विलेज का नाम, इतना ही, दिस लोकेलिटी के जगह पर, ठीक। अ रेसिडेंट ऑफ अपना लोकेलिटी का नाम, ठीक है। आप अगर गांव से है तो गांव, या फिर आप शहर से है तो शहर का नाम, बस वहां पर मेंशन कीजिए। हो गया। अब आगे की ओर, मेरा पहला पैराग्राफ एज ए इंट्रो खत्म हो गया। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे की ओर कैसे लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ कहाँ से लिखना स्टार्टिंग करेंगे ना। सेकंड पैराग्राफ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट पैराग्राफ का जो प्रीवियस पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड का नीचे से एक लाइन गैप दे करके हम लिखना चालू करेंगे। यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि एवरीवेयर व्हेन इट रेन्स, हर साल जब बरसात का मौसम है, द रोड्स गेट बैडली वाटर लॉग्ड, वाटर पॉथहोल्स गेट फिलेड विद द डर्टी वाटर एंड मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू वर्क, ठीक है, या फिर और ड्राइव सेफली। तो हर साल बरसात के समय क्या होते हैं ना, जल जमाव हो जाती है, जो रास्ते पे जो गड्ढे हैं, रास्ते पर सारे जो गड्ढे हैं उसमें गंदा पानी जम जाती है और चलने में या फिर गाड़ी चलाने में लोगों की मुश्किलों की सामना वो करते हैं। चिल्ड्रेन गोइंग टू द स्कूल एंड द ऑफिस गोअर्स फेसेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या फिर जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको जाने में बहुत सारा दिक्कत आती है। Stagnant water also becomes a breeding ground of the mosquitoes which spreading the disease like the dengue and malaria। ये सारा जो बीमारी होती है, जो पानी जमा होगी, उस पानी जमा से क्या होगी, बीमारियां सारा होगी। Many accident take place as the vehicles slip on this damage and water filled roads। इससे क्या होगी कि गाड़ी अपना संतुलन, सारे जो व्हीकल्स हैं अपना जो संतुलन होती है वो संतुलन उनका बिगड़ जाती है और वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, ठीक। उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द सिचुएशन इज बिकम वर्स विथ ईच पासिंग आवर। हर साल जो बीता हुआ साल से वो सारा सिचुएशन खराब होती जा रही है। इट इज़ हाई टाइम द अथॉरिटीज टेक द क्विक एक्शन। ये अथॉरिटीज़ के लिए अभी ये समय है, जल्दी से जल्दी एक्शन लें, प्रॉपर ड्रेनेज को सिस्टम को बेहतर करें, रोड्स को रिपेयर करें और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुड बी डन टू अवॉइड द केयरलेस कंस्ट्रक्शन। जो रास्ते के ऊपर जो नलियां हैं, रास्ते के बगल में देखिएगा फुटपाथ के पास में जो नलियां होती है, जहाँ पर जो शहर का रास्ते पे जो गंदे पानी जमते हैं वो उन नलियों से बाहर निकल जाती है, मगर उन नालियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। नालियों के पीछे अगर कोई घर है तो उस नालियों को ढक देते हैं और या फिर नालियों को बंद कर देते हैं।
इसलिए वहाँ पर पानी जम जाती है। तो इस चीज़ को सुधारना है। इफ़ इमीडिएट स्टेप आर नॉट टेकन, अगर जरूरी स्टेप अगर नहीं लेना अभी तो द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द रेसिडेंट विल कंटिन्यू टू बी एट अ रिस्क। तो सारे जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर गलत असर पड़ेगा, ठीक, उनके जीवन के लिए, उनके और सुरक्षा और उनकी जीवन के लिए गलत वहाँ पर असर पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा रिस्कफुल हो जाएगा। थ्रू योर न्यूज़पेपर आई अपील टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सीनियर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो रोड के ऊपर जो रोड के जो बनाते हैं PWD, जो मिनिस्टर्स हैं या फिर म्यूनिसिपल या फिर पंचायत लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके ध्यान आकर्षण मैं करना चाहता हूं या फिर चाहता हूं कि इस समस्या को वो देखें और एंड टेक मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द रोड एट द अर्लीस्ट। तो इस समस्या को वो देखें और जल्दी जल्दी इनका निपटारा करें। दिस विल श्योरली ब्रिंग ग्रेट रिलीफ ऑफ टू द पीपल ऑफ दिस एरिया। अगर वो इस चीज़ को अगर जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं तो सारे जो हमारे जो एरिया के जो रेसिडेंट्स हैं, सारे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को आप काम कीजिए। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, वही नीचे में चीज़, थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका, योर सिंसियरली अमरशिला, आप अपना नाम लिखेगा, योर अमरशिला। उसके बाद स्टूडेंट, आप अपना कॉलेज का नाम मेंशन कीजिएगा। कॉलेज का नाम अगर मेंशन किया हुआ है तो आपका कॉलेज का नाम को यहाँ पर मेंशन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट का मेंशन कीजिए और झारखंड। कॉपी में किसी तरीके से एकेडमिकल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, बार बार बोल रहे हैं। लेटर राइटिंग में किसी भी तरीके से एकेडमिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका सेमिस्टर, किस सेमिस्टर में पढ़ते हो, आपका रोल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। आइडेंटिटी कार्ड नंबर है ना, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इस तरह का इन्फॉर्मेशन, एकेडमिकल जो है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, इसको शेयर मत कीजिए, इसको शेयर मत कीजिए। जितना लिखा हुआ है उतना ही को लिखिए, ये सबसे आइडियल होती है इस तरह से लेटर को डील करने के लिए। ये गलत होती है ना। अपना कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, इंस्टा आईडी, ये फालतू चीज़ वहाँ पर मेंशन मत कीजिएगा, नंबर कटेगा, ठीक। ये हो गया। दो बचा था, दो क्वेश्चन हमारा बचा था, ये दोनों आज के क्लासेस में कर लिए। और प्रीवियस वीडियो में सारा लेटर्स, 3 लेटर्स आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना तक, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतर तरीके से हम लोग आपका स्टडी करवा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू टू एवरीवन।